नीतिबोध का अध्ययन कर रहा था तो गृहस्थियों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है उसमें, और ये महाभारत में भी देखने को मिलता है। क्या लिखा हुआ है? जो शुक्राचार्य जी जो नीतिबोध है उनका वर्णन है। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ना धर्म चरितो राजन सद्ये फलति रौरिवः शयनेरावर्त्यमानो हि कर्तुमूलानि कृतन्ततिः पुत्रेषु वा नृपतेषु वा न चेदात्मनि पश्यति फलमेत्येव ध्रुवं पापम गुरु भक्ति मिवोदरे। क्या कह रहे हैं कि हे राजन, किसको? युधिष्ठिर को। कौन कह रहे हैं? शुक्राचार्य जी। कि हे राजन, जो अधर्म किया जाता है उसका फल तुरंत नहीं मिलता है, और तुरंत फल नहीं मिलने के कारण अधर्मी और अधर्म करता रहता है, यानी उस अधर्म को वो लगातार बढ़ाता रहता है तुरंत फल नहीं मिलने के कारण। जैसे गाय की सेवा करने पर तुरंत गाय दूध नहीं देती है, यानी उसकी सेवा करने के पश्चात, उसकी सेवा करते रहने के बाद कुछ समय पर्यंत जाकर के ही वो बच्चा देती है और फिर दूध देना चालू करती है। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार एक किसान खेत में बीज डालता है तो कुछ समय पश्चात तो वो बीज अंकुरित होता है, फिर वो धीरे धीरे पौधे का रूप धारण करता है, फिर उसके फल लगते हैं, और फिर बाद में वो पकने के बाद में फसल काटी जाती है और तब जाकर के उसका फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार किया हुआ अधर्म निरर्थक नहीं होता है, वो फल देता है लेकिन तुरंत नहीं देता है, और तुरंत नहीं देने के कारण मनुष्य लगातार अधर्म पे लगातार बढ़ता रहता है। यहाँ तक बताया गया है कि इसका जो दुष्परिणाम है ना, या तो स्वयं को भुगतने पड़ते हैं, और स्वयं को नहीं भुगत पाते हैं तो उसके पुत्र, उसकी पुत्रियां अथवा उसके बेटे पोते नाती को भी वो अन्यायोपार्जित जो धन है, जो कुकर्म है, या जो धर्म से रहित कार्य किया गया है, वो दुखी करता है। यहाँ तक कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी संतान से प्रेम करता है तो उसको धर्म को छोड़ करके अन्यत्र नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आजकल देखने को मिलता है कि संतानों के लिए ही अविधि से, अधर्म से पैसे का संग्रह किया जाता है, लेकिन उसके पीछे जो संदेश छिपा है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है कि ये पैसा ही जो अन्याय से द्वारा उपार्जित किया जा रहा है, यही आगे जा कर के जिन संतानों के लिए अपन इकट्ठा कर रहे हैं, जिन संतानों के लिए आप रात दिन अन्याय उपार्जित कर रहे हो, वो पैसा संतानों को ही नष्ट कर देगा। तो इसलिए कभी भी जो व्यक्ति अपने बेटे पोतों से या अपने नातियों से, अपने पुत्रों से प्रेम करता है, अपनी संतान से प्रेम करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी अन्यायोपार्जित धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। साफ साफ लिखा गया है, यह स्वधर्म परो नित्य मीतरोर्पित मानसः प्राप्नोति परमस्थान यदुत्तम वेद संवितम। यानी जो वेद कहते हैं, जो शास्त्र कहते हैं, उसकी सम्मति के द्वारा ही पैसा अर्जित करना चाहिए, धन इकट्ठा करना चाहिए, अन्यथा वो पैसा पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला ही सिद्ध होता है। जय राधे, जय श्री कृष्ण।